मोबाइल ये सौरभ को टेक इट आया किधर बैठी है इसके पास ये गोरा लड़का है ना उसके पास हम लोग ने मॉर्निंग में रूम थ्योरम एंड एलिमेंट्री कंप्लीट किया था राइट कीप साइलेंस देखो अभी हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन राइट टाइप नंबर 4 increasing and increasing and decreasing function ठीक है सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से देखो क्या लिखा है मैंने IMP फर्स्ट for increasing second for decreasing देखो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है आप लोगों को पता है राइट ना तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है f dash of x must be greater than 0 और डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है f dash of x must be मतलब जब कोई फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं और उसका आंसर पॉजिटिव आता है क्या आता है पॉजिटिव तो हमको पॉजिटिव की फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग और जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और आंसर नेगेटिव आया तो हम लोग क्या बोलेंगे फंक्शन इज करेक्ट और अगर 0 आया तो कांस्टेंट ठीक है चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज
Exercise 2.3. Question number first. 2.4 ना? देखो पहला क्वेश्चन लिखा है states whether the following functions are increasing or अपने को बस ये बताना है कि ये functions increasing है या decreasing। देखो f of x is equal to for the x belongs to real number। देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट with respect to x we get d by dx of d by dx of d by dx of d by dx of कितना आएगा बोलो, 3x स्क्वायर 2x dx स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। देखो डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये पॉजिटिव है या तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब लोग यहाँ पे देखो कैसे करना है। देखो ये सब 3 का मल्टीपल है ना, टेक 3 कॉमन। अब देखो ये कितना होल स्क्वायर दिखता है, x माइनस 2 का। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। देखो अगर मैं x माइनस 2 की बात करता हूं तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये बोल रहा हूं ना। अगर x का वैल्यू 2 से छोटा रहा तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, 2 से बड़ा रहा और 2 रहा तो यहां से अपने को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं, स्क्वायरिंग की बात करूं, अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव का चांसेस नहीं। इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और उसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है वो नेगेटिव हो जाएगा? नहीं ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 से क्या किया मैंने, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इंटू 3 तो 0 ही रहेगा। अब देखो ये किसका नंबर है, एफ डैश ऑफ एक्स का है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं। अच्छा इक्वल टू 0 किस पे होगा, बस 2 पे होगा, यस और नो। अगर 2 को छोड़ दिया तो सब पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग therefore since f dash of x greater than 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लिखेंगे therefore f of x is increasing for all real value of x, that is x belongs to real number except x is equal to 2, है कि नहीं। x is equal to 2 को छोड़ के बाकी सब पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, और x is equal to 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर के लिए क्या है, ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग। मेरा फंक्शन क्या है, कैसे मालूम पड़ा इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब मैंने डेरिवेटिव लिया
और उस डेरिवेटिव पे सॉल्व किया तो क्या पता चला कि इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। राइट, किसी को डाउट है कहीं पे, लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास। उधर बैठ जा, उसके पीछे कोई भी लेना, उधर बैठ जा। ए हो गया, लिखिए। इसका भी हो गया ना, रीड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3।
ये हो गया लिख के। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। देखो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, d by dx of d by dx of x का डेरिवेटिव 1 और 1 by x का ये हो जाएगा 1 plus 1 by x square। राइट सब लोग यहाँ पे ध्यान दो आप। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं एज 1 by x square। ये किसी भी केस में नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट है। इनफाइनाइट हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तो। बाकी x का वैल्यू नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं इस ग्रेटर देन 0 में +1 ऐड कर दूं, क्या करूं, मैं इसमें ऐड करता हूं ऐड 1 on both sides, 1 plus 1 by x square greater than 1 plus 0, right now? तो 1 plus 1 by x square greater than 1। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो वो 0 से ही बड़ा होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इसकी वैल्यू क्या है, ये f dash of x, तो लिख देता हूँ f dash of x greater than 1, that is यहाँ पे लिखता हूँ from equation 1, that is f dash of x is greater than 0, therefore f of x is increasing for all real value of x, that is x belongs to, is that clear? किसी को कहीं पे डाउट है, सॉल्व कर देते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। रब कर दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऑलरेडी दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो भी एक्स निकालो, डिक्रीजिंग है तो भी एक्स फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो सब लोग देख लो, दोनों का एक्स फाइंड करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग नहीं। सब लोग यहाँ पे देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, एज एफ ऑफ एक्स। अच्छे से देखो, हाँ आप लोग को सॉल्व करना है, इसके बाद वाला सॉल्व। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आपको सॉल्व करना है, इसलिए अच्छे से देख लो। सेम करना है, सेम सेम सम है, सब में एक्स क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। ए लास्ट में तभी देखो, तभी तो लिखते ही रहता है, क्या लिखते रहे इतना। देख पहले यहाँ पे, जब मैं लिखता हूँ तो स्टॉप हो जाने का। सब लोग इधर ध्यान दो अच्छे से। और इसके जैसा ही सेम नेक्स्ट वाला सम आपको सॉल्व करना है, राइट? देखो जो नेक्स्ट वाला सम है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x plus 3। बस उसने उल्टा लिख दिया है, मैंने उसको सीधा कर दिया। इज दैट क्लियर? देखो दोनों सम एक्जैक्टली सेम है, जैसा इसको सॉल्व करूंगा वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? मैं इसको सॉल्व करके देने वाला नहीं है। देखो, differentiate with respect to x, we get dy dx of f of x। देखो 2 आ गया बाहर, x क्यूब, 3 आ गया बाहर, x स्क्वायर, dy dx of x plus dy dx of 6। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 6 का 0। ये आ गया f dash of x, राइट? Since the given f of x is increasing, given f of x क्या है? Increasing। तो f dash of x will be greater than 0। अब क्या करते हैं, 6 से डिवाइड, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर है। कॉमन टर्म ऐसे रहेगा तो डिवाइड कर देना। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद हाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। फैक्टर करके सॉल्व नहीं करने का,
अदरवाइज आपके पास 4 कंडीशन होगा और चारों कंडीशन को आपको लेके सॉल्व करना है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो बेटर है कौन सा मेथड आपको यूज करना है, सब लोग यहाँ पे अच्छे से देख लो बोर्ड पे। हम लोग ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? सुना है कभी कंप्लीटिंग? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था है ना? किसी को याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे? खड़ा हो जा, एक मिनट, खड़ा हो जा, खड़ा। हाँ बोल, क्या करते थे? 1/3 टर्म, ये क्या होता है? हाँ, जो कोएफिशिएंट है x का, तो कितना है? 1 का स्क्वायर करने का, -1। अच्छा, -1 का स्क्वायर, फिर 1 आएगा, फिर क्या करना है? फिर सर इसका टर्म बनाना है। कैसे बनाएगा? डाउन ना डाल के धनिया भी डाल नहीं यार, तो बोल 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, और फिर जो आएगा आंसर उसको क्या करेगा? इधर प्लस करना है दोनों साइड। देख, इसने एग्जैक्ट सही बोला। बैठो, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये हम लोग थर्ड टर्म लेते थे इसको, राइट, और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते थे वहां पे। कहां पे? 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि अपने पास एक ही क्वाड्रेटिक होता था, राइट, बट यहाँ पे 2 साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? हाफ। हाफ का सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -1। -1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? -1/2, और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। बढ़ाओ, समझा मैंने क्या बोला? बात बताओ तेरे को, ये चीज मैंने कुछ बताया नहीं है समय। ये चीजें ना ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये इसने बोला था उसी को मैंने रिपीट किया। मन की बात बोला है मेरे। मैच करता था ना, मैच करता था, पेपर लिखता था, सॉल्व भी घर पे प्रैक्टिस नहीं करता था। बात करना ही बेकार। बोलता है ना पीछे से, हाँ बस आता है, बैठता है, कमेंट मारता है। क्या बोला सर? अभी बैठा हो। कोई तो बात है, तू समझने की कोशिश ही नहीं करता कोई भी चीजों को, बस चुपचाप बैठता है खाली आंखें, कभी कभी खुली आंखों से सपने भी देखता है। फिर जब सर बोलेंगे ना, अरे समझा क्या? अच्छा एक बात बता, अगर किसी को नहीं समझता है और जब मैं पूछता हूँ तो बताता है ना कि हाँ सर मुझे नहीं समझा यहाँ पे, जब मैं तेरे को पूछूंगा तब तू बोलेगा नहीं समझा मेरे को। हाँ, इतने दिनों से पढ़ रहा, अभी तक तो कभी तू बोला ही नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं कुछ भी डाउट। हाँ मैंने आज तुझे पहली बार पूछा है, तो आज तो पहली बार बोला है। हाँ नहीं, इसका मतलब तुझे कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऐसे आने का। जैसे मैं बोलता हूँ इसलिए तेरे को ऐसा बोलता हूँ, तू आता है खाली बैग एक बुक लेके दूसरे के बैग में आके बैठ गया, चुपचाप लिख लिया, उसके बाद चले जाता है।
कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, बुक खोल के देखता भी नहीं है घर पे। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुन। खड़ा हो। हाँ, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? पीछे कमेंट मत मारो, इसको पहले आगे देख लो। पहली बार तो आगे तो मुझे बता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें x का पावर 2 होता है। मैक्सिमम पावर x का कितना होता है? 2। उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मैक्सिमम पावर होना चाहिए। अभी इसमें भी x का पावर 2 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। समझा? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने 3 मेथड पढ़ा था, है ना? 10th में आपने भी पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा था, है ना? और वो 3 मेथड में सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था फॉर्मूला मेथड। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो 10th वाला है ना, उसी मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब तू बोल रहा है कि 10th में तो मैथ तूने पढ़ा ही नहीं, तो सुन ध्यान से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि whatever the coefficient of x will be there, right now, that term we have to divide by 2 and then try to whole square it, right now, and then whatever the term you will get, add both sides, add both sides. समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, तू खाली समझने पे ध्यान दे। x का कोएफिशिएंट कितना है इधर? 1 है, देखा आंख से भी नहीं दिखता। -1 है, x का कोएफिशिएंट -1 है। तो x का जितना भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड करने का। तो -1 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? अभी तेरे को मैं कान के नीचे बजाएगा और पीछे देखा तो, अगर पीछे देखा अभी तो सीधा तेरे को कान के नीचे बजाऊंगा मैं आपको। दिस इज फाइनल वार्निंग टू यू, याद रखना। कुछ आवाज नहीं आ रहा तो भी एक्टिंग मारने के लिए पीछे देखता है। तू क्या अपने आप को हीरो समझता है? पागल है तू, गधा है, नालायक है। और सुनेगा तो क्या है? -1 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? -1। लगता है मैथ्स पास करेगा भाई? नहीं, पढ़ अच्छे से, तेरे को बता रहा हूँ वही। ये 5वीं स्टैंडर्ड को भी आता है कि -1 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा। -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? सुना क्या बोला सब लोगों ने? वो भी नहीं सुनाई दिया। हाँ, अभी कैसे पता चला? देखा, कुछ ध्यान नहीं दिया, इतने सारे लोगों ने बोला, सुन के बोल दिया। कितना आएगा? -1/2, और -1/2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1/4। तो वो 1/4 को क्या करना है? दोनों साइड में ऐड करना है। क्या करना है दोनों साइड में? तो यहाँ पे लिखता हूँ, ऐड 1/4 ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया 1/4, राइट? अब इसका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? होल स्क्वायर करने का मेथड क्या होता है? फर्स्ट टर्म का रूट, फर्स्ट टर्म का रूट लिया तो लास्ट टर्म का रूट कितना आएगा? मिडिल टर्म का साइन कितना है? ये रहा होल स्क्वायर। अरे समझा? ये रहा ग्रेटर देन का साइन, और इसको सॉल्व करने का। 4 2 8, 8 + 1। अब देखो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं
जब 9/4 को रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 3/4 एंड -3/4 प्लस 3/2 एंड -3/2 राइट ना। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अच्छे से। जब प्लस रहेगा ना तो ये साइन सेम होता है, लेकिन जब माइनस आएगा ना तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस हाफ x माइनस। अब क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों होता है कि जब माइनस आए तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो देखो 5 ग्रेटर देन 2 होता है, ये सही लिखा है मैंने पक्का। जब मैं माइनस कर देता हूँ ना तो ये साइन, अरे समझा, इसलिए जब साइन चेंज होता है तो दूसरा वाला साइन भी रिवर्स हो जाता है। इज दैट क्लियर? आप सुनो ध्यान से, ये हाफ आएगा इधर तो x ग्रेटर देन, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये हाफ आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ये 4/2 दैट इज 2, और x ग्रेटर लेस देन कितना हो जाएगा -1। अब देखो दोनों ही अलग अलग टर्म है, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -1। -1 से छोटा और 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर होता है क्या? नहीं होता। -1 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा नंबर होता है ना। 2 से बड़ा और -1 से छोटा ऐसा कैसे नंबर होगा? इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग इंटरवल है, दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। तो कैसे लेंगे हम लोग? देखो ऐसे आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता है, बट इसको हम लोग अलग वे से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो क्योंकि नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा, इंटरवल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखने का वो देख लो। देखो x ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से इंफिनिटी, और x लेस देन -1 का मतलब है -1 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी, राइट। तो फिर फाइनली हम लोग लिख देंगे द गिवन f of x is increasing for x greater than 2 or x less than -1, that is 2 to infinity union -infinity to -1। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी, लेकिन याद रखना अपने को ऐसे लिखने आना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे लिखना। इज दैट क्लियर? और एग्जाम में ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो ये चलेगा, जो भी आया वैसा लिख दोगे तो चलेगा, राइट। हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके और नहीं लिखते थे, एंड भी लिख सकते या फिर, लेकिन एंड कब लिखेंगे, या फिर दोनों को कंबाइन कब करते, जब ये दोनों का साइन उल्टा होता है, ऐसा होता है, ये ग्रेटर देन होता है और ये लेस देन होता है और ये ग्रेटर देन होता है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर देता, x ग्रेटर देन -1 लेस देन। अरे सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही उल्टा है। इज दैट क्लियर? चलो लिख लो फटाफट। और इसके बाद सेकंड वाला, थर्ड वाला ना, सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है। बैठ चलो जल्दी लिखो फटाफट। इसका भी ये फर्स्ट वाला कॉपी करके हो जाएगा ना, ये सेकंड वाला सॉल्व करेगा।
सब लोग सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हो ना?
किसे वाला आंसर x minus 1 the whole square greater than 0 मतलब taking square root on both sides then x minus 1 is greater than 0 so x is greater than 1 इसका मतलब the given function is increasing for x greater than 1 right अगर ब्रैकेट में लिखा है x greater than 1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 to तो सबको ये समझाना डेरिवेटिव कैसे लेना है फिर उसके बाद से क्या करना है होल स्क्वायर कैसे करके सॉल्व करना है कितने लोग को आया ये वाला सम सेकंड वाला अरे तेरे बाजू वाले को आया ना नहीं तो लिखने का ना वहां से कम हाँ गुड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो क्या लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सपोज करो कि ये सम डिक्रीजिंग का होता है बच्चा सपोज करो ये सम किसका होता क्या चेंजेस होता कहा गया ये इंक्रीजिंग नहीं क्या है ये आ गया मेरा एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा ठीक है ना ये देखो अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन की जगह पे बराबर ये देखो फिर यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा लेसर और ये हो जाएगा ग्रेटर बराबर अब देखो x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -1 इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा दैट इज x इज greater than -1 but less than 2 the given f of x is decreasing for x greater than -1 less than 2 अब सुनो अगर इसको इंटरवल में लिखना रहा तो हम लोग कैसे लिखेंगे -1 से लेके
2 तक, -1 to 2। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? पक्का सेम ही है ना? ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, ये मैंने एक्स्ट्रा सम सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेम था। तो क्या पूछना चाहिए? ठीक है, ठीक है। ए ओके, एक तो आपको भी करना ही पड़ेगा ना, लेकिन तो ना इसको कॉपी करने के बाद ये थर्ड वाला सॉल्व करना है। चलो जल्दी। चलो जल्दी फास्ट।
ए हो गया क्या? कितने लोगों का ये थर्ड वाला हो गया? क्या है इसमें?
ग्रेटर देन 4। अच्छा, लेस देन 2 आया और ग्रेटर देन 4 आया, अलग अलग है दोनों मतलब। ओके, तो उल्टा बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 आएगा और लेस देन 4 आएगा, तो दोनों को कंबाइन कर दो। x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। आप लोग ने उल्टा बताया मुझे, x ग्रेटर देन 4 आएगा और लेस देन 2 आएगा, सॉरी ग्रेटर देन 2 आएगा और लेस देन 4 आएगा, दोनों को कंबाइन कर दो, ऐसा ऐसा आ जाएगा 2 to 4, राइट। एक हो गया क्या? सबका हो गया? कितने लोग को आया? आ गया ना? पक्का ना? डिवीजन में एंट्री होगी ना उसके? सुनो, सुन लो अभी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया अपना, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से कितना होमवर्क मिला आपको? 1। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 1, राइट ना? 3 ही सब मिला अब तक, अब ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये चारों सब होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? सब लोग इधर ध्यान दे दो अच्छे से। 8 में लिखा है शो दैट f of x is equal to f of x is equal to x minus cos x is increasing for all x। ऐसा आपने देखो, मैं क्या करूंगा इसको with respect to d by dx of f of x का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन, राइट। f डैश ऑफ x का वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन x। सब लोग इधर ध्यान दो अच्छे से।
अब देखो हम, अगर मैं खाली साइन एक्स की बात करूं, है ना, तो चाहे 0 पुट करो या 2 पाई पुट करो, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है? 0, है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 हो सकता है कि नहीं? 0 to 2 पाई के बीच में साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, या फिर 2 पाई हो सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है एक्स का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 2 पाई में से कुछ और होगा। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया, सब लोग यहाँ पे जान लो कि जो साइन एक्स की वैल्यू है, एक्स का वैल्यू में कुछ भी पुट करूं, इसका आंसर या तो ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना, या मैक्सिमम कितना आ सकता है? इक्वल टू 0। यस और नो? अब मैं क्या करूंगा? ऐड बोथ साइड, कितना? ऐड 1 ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड किया तो कितना आएगा? 1 प्लस साइन एक्स, 0 प्लस 1, करेक्ट ना? तो 1 प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन 1, राइट ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो होगा ना, तो therefore 1 plus sin x is greater than 0। ये रहा मेरा इक्वेशन 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है? और f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? f dash of x greater than 0 का मतलब क्या होता है? What do you mean that x f dash of x greater than 0? f of x is increasing. f of x is hence, देखो अभी तक किसी सम में हम लोग ने hence प्रूफ नहीं लिखा, इस पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शो डाउन देना है। इज दैट क्लियर?
दो बॉल से दो विराट पहले बॉल पे पहले बॉल पे सेम बॉल था पहले देखो 11 ए बातें नहीं हो गया लिख के बच गया तू लगता था इससे आयरन मैन Hey, all of you keep silence. देख तू तभी तो मैच देख रहा है, तो भी तेरे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तभी तो मैच देख रहा है, लेकिन फिर भी तेरे को कुछ बोला नहीं मैंने। अबे देख रहा है वो, तभी तो मोबाइल ऑन। Type 5 maximum and minimum है ना। देखो भाई बड़ी माँ और छोटी माँ दोनों को पढ़ना है ना। सबसे पहले ये समझते हैं what is the concept behind maxima and minima. First we try to understand the concept है ना, what is the logic behind the maxima and minima. सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखो बोर्ड पे प्लीज। देखो this is called and this is called right, this is x and this is f of x। सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखो, बातें मत करो। देखो ये रहा ओरिजिन, अगर कोई फंक्शन यहां से इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होते होते कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो फंक्शन रुक जाएगा। बोलो यस और नो। देखो ये फंक्शन यहां से इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते यहाँ पे रुका, राइट ना। तो ये रहा मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब देखो अगर मेरा ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से लेके यहाँ तक f dash of x will be greater than 0, करेक्ट ना। अब जो यहाँ पे रुक गया है, यहाँ से अगर कोई फंक्शन मेरा डिक्रीज होना चालू हुआ, राइट ना, ये हो गया डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज होता है तो क्या होता है, f dash of x will be less than 0, राइट ना। कोई फंक्शन इंक्रीज होता है तो ग्रेटर देन 0,
है ना, डिक्रीज होता है तो लेस देन 0। जब डिक्रीज होते होते जिस कोई तो एक पॉइंट आएगा जहां पे वो रुकेगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ना जहां पे फंक्शन मेरा रुका हुआ है, इस फंक्शन पे यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है और यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है, राइट। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो सिंगल डैश आता है ना, मतलब सिंगल डैश अपने को बस ये बता सकता है कि वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि रुक गया है, राइट ना। लेकिन रुका हुआ जहां पे वो रुक गया है मेरा फंक्शन, वो डिक्रीज होने वाला रुक गया है कि इंक्रीज होने वाला रुक गया है, वो ये बता नहीं सकता। खाली ये बता सकता है कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि रुका हुआ है, बस इतना ही बता सकता है। लेकिन वो रुका हुआ कौन है, इंक्रीज हो रहा है या जो डिक्रीज हो रहा है वो ये बता नहीं सकता। देखो जब कोई फंक्शन इंक्रीज होते होते रुकता है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। और जब कोई फंक्शन डिक्रीज होते होते रुकता है जिस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं मिनिमा, राइट ना। और ये दोनों मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। बस ये एकदम एंड है, इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। मतलब ये दोनों एंड है कि नहीं, उसके आगे इंक्रीज नहीं हो सकता और इसके आगे डिक्रीज नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर। तो ये मिनिमा वाला पार्ट है और वो मैक्सिमा वाला पार्ट है। तो अपने को कौन बताएगा कि जो रुका हुआ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो वो बताएगा अपने को डबल डेरिवेटिव। कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। जब इस पॉइंट पे हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव निकाला और इस पॉइंट की वैल्यू इसमें पुट किया, राइट, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो मिनिमम पॉइंट है। और जिस पॉइंट पे डबल डैश, डबल दो बार डेरिवेटिव निकालने के बाद इस पॉइंट को जब मैं पुट करता हूं और अगर इसका आंसर लेस देन 0 आता है तो बोलता हूं कि ये वाला मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट है, राइट। तो जो रुका हुआ फंक्शन है वो मैक्सिमा वाला है, मतलब इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग वाला है, वो कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव, है ना। तो सब लोग यहाँ पे देख लो, कंडीशन दोनों का मैं लिख के देता हूँ। IMP कंडीशन, पहला फॉर मैक्सिमा। क्या है मैक्सिमा के लिए, इफ f of x is function of x, ठीक है, f dash of a is equal to 0 and double dash of a is less than 0, then f of x has maximum value at x is equal to a, at x is equal to, ठीक है, ये आ गया मिनिमम। देखो if f of x is function of x and f dash of a is equal to 0, f double dash of a is greater than 0, then f of x has minimum value at x is equal to a। अब आप बोलोगे सर ये x is equal to a कैसे मिला, तो जो हम लोग ने f dash of x equal to 0 लिया है ना, और जब यहाँ पे f dash of x की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो पॉइंट है। इज दैट क्लियर। प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी f dash of x 0 है, यहाँ पे भी f dash of x 0 है,
है ना, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। इसलिए जब f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तो x पे वैल्यू मिलेगा। हो सकता है कि एक या दो वैल्यू मिले, तो जब वो दोनों वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में हम लोग पुट कर करके देखते हैं तो पता चलता है कि कौन से पॉइंट पे मिनिमा है और कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। तो f डैश ऑफ a इक्वल टू 0 का मतलब बस इतना है कि हम लोग ने एक कब निकाला है, जब f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लिया है, तो इसलिए f डैश ऑफ a का मतलब 0। इज दैट क्लियर? और डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे और देखो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, लेस देन में मैक्सिमा और मोर देन में मिनिमा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं सर ने उल्टा तो नहीं लिख दिया। कंफ्यूजन नहीं है। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होता था लेकिन वो सिंगल डेरिवेटिव होता है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होता है बट क्या सिंगल डेरिवेटिव, राइट है। डबल डेरिवेटिव में उल्टा होता है, याद रखना, मिनिमा में ग्रेटर और मैक्सिमा में लेसर। इज दैट क्लियर? पक्का? अब इसके सम्स को सॉल्व करने के लिए ना कुछ आईएमपी स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स अपने को फॉलो करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, लिख के देता हूँ। जैसा हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन में किया ना स्टेप्स थे 4, वैसे इसमें भी स्टेप्स है। कौन से स्टेप्स है, कैसे सॉल्व करना है, मैं बताता हूँ। चलो जल्दी। क्या करेंगे से बैठने से अच्छा है ना। अगले क्या आपको क्यों बोलूंगा अच्छा ज्यादा दूर ज्यादा दूर नहीं, वो मैंने अपने लिए निकाला है। कौन सा ग्राफ? बोलते ग्राफ से निकाल लिया। अरे बच्चा बोर्ड पे जितना भी चीज लिखता हूँ ना वो सब आपके लिए होता है,
और वैसा ही लिखना होता है, तो ही आपको समझेगा वो चीज। हो गया लिख के इससे वो नहीं खेल रहा देखो यहाँ पे यार सब लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज, आप कोई कुछ लिखेगा नहीं, सब लोग स्टेप्स अच्छे से देखो। IMP steps नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपको f of x अज्यूम करना है। अगर दिया है तो अज्यूम करने का जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो पहले f of x अज्यूम करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, और जब सॉल्व करोगे ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, राइट? स्टेप नंबर 3, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, again differentiate equation 2 with respect to x, तो आपको मिलेगा f dash of डबल डैश ऑफ x, राइट? अब देखो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू, जो यहाँ से x इज इक्वल टू मिला है ना, वो इसमें क्या करना है? पुट करना है। तो जैसे ही x इज इक्वल टू आप डबल डैश ऑफ a इज इक्वल टू पुट करोगे, तो ये देखो मे बी पॉजिटिव, मे बी, अगर पॉजिटिव आंसर मिला तो ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव आंसर मिला लेस देन 0 होगा।
करेक्ट है? तो देखो फिर लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन हम लोग एज f dash of a is equal to 0 and double dash of a is less than 0. Therefore, f of x has maximum value at x is equal to a. और अगर अपने को क्या डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन मिला है, राइट है, पॉजिटिव नंबर मिला है, तो लिखने का f of x has minimum value at x is equal to a. अब आ गया फाइनल स्टेप नंबर 4। अब ये स्टेप नंबर 4 सारे सब में करने का जरूरत नहीं है, जिसमें बोलेगा उसमें ही करना है, करेक्ट? तो देखो ये स्टेप में क्या करना होता है, अपने को फाइंड करना होता है जो हम लोग ने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला है ना, कि मैक्सिमम एट ए मिनिमम एट ए, लेकिन वो मैक्सिमम और वो मिनिमम कितना है, राइट है ना? तो किसका मैक्सिमम और किसका मिनिमम की बात हो रही है, f ऑफ x का। तो हम लोग वो x इज इक्वल टू ए क्या करेंगे, f ऑफ x में पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, राइट, पुट x is equal to a in equation 1. तो f of a max और f of a मिनी, करेक्ट, वो दोनों का वैल्यू अपने को मिल जाएगा। सबको समझे स्टेप्स? ये सारे स्टेप्स अपने को हर एक सम में करना है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक, करेक्ट है? फटाफट लिखो, स्टार्ट करते हैं। मैं तो कल क्या बोला, वो नहीं तो उन लोगों का कुछ करने का फायदा नहीं होता, इसलिए तो मुझे बताया दोस्त से हो गया लिख के? नहीं, बातें मत करो।
तू थोड़ा उधर जा और उधर बैठ। अगर को तूने बोला था ना कि सर मस्ती करो तो भगा देना मुझे। आवाज मत कर, शांति बैठ तू, समझा ना? तभी से देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा है तू। एकदम इजी था। एक ही तो बचा था बेचारा, मुफ्त खेल रहा है, उसका ही कैच छूट दिया उन्होंने। ये जाने वाला वो आया ना, तो क्या मारेगा, आधा मार, 2 किया और तीसरा उठा दिया। ये 5 दिन नहीं चलने वाला, 4 दिन रोज हो गए, 3 या 4 बस। घर पे खेलेगा। ऑल ऑफ द रिटेन बातें नहीं आप प्लीज। लिख लिया सब लोगों ने? आप लोग तो लिख के नहीं होता तो भी बातें करते रहते हैं। हाँ ओके। बातें नहीं। हाँ ऐसे कैसे होगा? क्यों बाकी है? चलो कम से कम एक सब तो करेगा। देखो अच्छे से देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सम। ये रहा मेरा एफ ऑफ एक्स। देख अभी इधर लिख मत कुछ भी, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं। सब लोग बोर्ड पे अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा मेरा स्टेप नंबर as f of x, right now? Yes. Differentiate, we get d by dx of phi, d by dx of 0, d by dx of d by dx of x, phi 3x square 2x minus 3 into 1। ये आ गया 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1।
2. Step 2. Now consider f dash of x is equal to 0. 15x square plus 4x minus 3 equal to 0. देखो 15 3 सा 45 and 9 5 है ना, तो ये आ गया 9x माइनस 5x। क्या कॉमन दिखता है? 3, तो 5x प्लस 3, राइट। एक ब्रैकेट में आ गया तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3/5, राइट ना। अब आ गया स्टेप नंबर 3। अगेन differentiate equation 2 with respect to x. देखो d by dx of 15x square 4 d by dx of x d by dx of 3 15 2x, ये आ गया 30x प्लस 4, ये आ गया डबल डैश ऑफ x, राइट। देखो एक बार क्या पुट करना है, x की जगह पे माइनस 3/5 और एक बार x की जगह पे 1/3, तो डबल डैश 3 माइनस 3/5 पुट करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, ये माइनस 44 और 1/3 पुट किया तो 10 प्लस 4 कितना आ गया 48। देखो ये लेस देन 0 है और ये तो देखो एस एफ डैश ऑफ माइनस 3/5 इक्वल टू 0 and f double dash of minus 3/5 is less than 0, right now. Therefore f of x has maximum value at x is equal to and f dash of 1/3 equal to 0, f double dash of 1/3 greater than 0, therefore f of x has minimum value at x is equal to 1/3, राइट ना। तो अपने को पता चला कि माइनस 3/5 पे मैक्सिमम वैल्यू है और 1/3 पे मिनिमम है ना। आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, यार माइनस 3/5 पे मैक्सिमम 1/3 पे मिनिमम है ना, दिखता पॉइंट थोड़ा कि पॉजिटिव पे बड़ा होना चाहिए था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, वो मैक्सिमम और वो मिनिमम निकालना है ना, कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना इक्वेशन 1 में, आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ माइनस 3/5 मैक्सिमम, राइट ना। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/3, मतलब f ऑफ 1/3 मिनी, करेक्ट ना, आएगा निकालने। तो स्टेप 4 आपको करना है, इज दैट क्लियर? चलो लिख लो फटाफट।
बातें नहीं मैच बन गया जाएगा
ए हो गया क्या? ऑनलाइन वाले हो गया आप लोग का? हो गया आप लोग का? बैग पर रख लो। ए सुनो, इसके आगे का 4th वाला स्टेप आपको करना है, पता है ना क्या करना है? हाँ सर। चलो थैंक यू।